इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लद्दाख मोदी के गले की हड्डी बन गया। असले का अंबार भारत के काम ना आया। मकबूजा वादी भारत के हाथ से निकल गई। चीन का हिमालय की अहम पोजीशन पर कब्जा बरकरार। अमरीकी माहिरीन और भारतीय फौज की आला क़यादत ने मोदी सरकार को चीन से जंग के संगीन नताइज के हवाले से आगाह कर दिया। अमेरिका और रूस ने भी भारत को वार्निंग दे दी। ट्रंप खुद मुश्किल में फंस गया। भारत के दोस्त ममालिक ने मोदी को तनहा छोड़ दिया। मोदी को अरबों की याद सताने लगी। मुश्किल की इस घड़ी में चीन ने मोदी सरकार पर नई बड़ी शर्त रख दी। वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत की आला अस्करी क़यादत ने मोदी को ऐसा कौन सा मशवरा दिया जो भारत की सियासत को बदल कर रख देगा, और अमित शाह क्यों मोदी से नाराज हो गया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत के अंदर कौन सी नई जंग शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामान की जानिब से कौन सा नक्शा शेयर किया गया जिससे भारत में कोहराम सा बर्पा हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, लद्दाख मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। चीनी जर्नल का दबंग ऐलान। अमेरिका ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। भारत के पास जहाज पुराने और असला नकारा हो चुका है। फौजी क़यादत ने मोदी सरकार को बता दिया, चीन के साथ दुश्मनी करना महंगी पड़ेगी और भारत की 7 नस्लें इसको भुगतेंगी। अगर भारत लद्दाख में चीन के कब्जे को नहीं छुड़ाता तो इसका क्या भारी नुकसान होगा। अगर भारत चीन पर हमला करता है या छीना हुआ इलाका लेने की कोशिश करता है तो क्या सूरत हाल बनेगी। हकायक ने भारतीयों के होश उड़ा के रख दिए। चीन के लद्दाख में कदम जमाने से भारत को जो सबसे पहले नुकसान उठाना पड़ेगा वो ये कि मकबूजा वादी भारत के हाथों से निकल जाएगी। अमरीकी माहिरीन ने भारतीय वजीर आजम के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं जिससे पूरे भारत में कोहराम मच गया। अमरीकी माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि लद्दाख और आलमी वबा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जबकि फ्लाइड का कत्ल और आलमी वबा अमरीकी सदर के गले की हड्डी बन गए हैं। दोनों रहनुमाओं में दीगर बातों की तरह यह भी मुश्तरक है कि इन दोनों को गहरे दोस्त और अहम इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, प्रोफेसर डेविड जॉन्स का कहना है कि दोनों रहनुमा खुशफहमी और अक्ल कुल की वजह से आजमाइशों में घिरते जा रहे हैं। चीन ने लद्दाख पर कब्जा करके भारत को एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। भारतीय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले ही मोदी को बता चुकी है कि इसके पास पुराने जहाज और नकारा असले का अंबार लगा हुआ है। अगर किसी भी मुल्क के साथ इसकी जंग होती है तो कामयाबी के इम्कानात बहुत ही कम हैं। भारत को एक और परेशानी भी लाहक है कि अगर लद्दाख सेक्टर से चीन की फौज वापस ना गई तो पाकिस्तान और कई अलहदगी पसंद ग्रुप्स को तहरीक मिल सकती है। जबकि चीन ने वहां पांव जमा लिए तो मकबूजा वादी भारत के हाथ से निकल सकती है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानब चीन ने लद्दाख में 80 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा किया। एक महीना गुजरने के बावजूद एक भी भारतीय मीडिया चैनल क्यों नहीं पहुंचा। भारतीय सहाफी ने मोदी सरकार के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर डाला। चीन ने लद्दाख के 80 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा करके भारत को पैगाम दिया है कि वो कैसे भारत को चंद मिनटों में मात दे सकता है। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरी और दिफाई तजियाकार अशोक सवाइन ने अपनी एक ट्वीट में सवाल उठाया कि चीन को हिंदुस्तान के इलाके का एक बड़ा हिस्सा लेते हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। भारत के किसी मीडिया हाउस ने वादी गुलवान या लद्दाख में कोई रिपोर्टर क्यों नहीं भेजा। आखिरकार अवाम को हकायक से क्यों दूर रखा जा रहा है। क्या मोदी सरकार की चीन के हाथों पसपाई हो चुकी है जो वो अवाम और दुनिया से छुपा रहा है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान तसादुम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गुलवान और इसके बाद शुमाल मशरकी सिकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ। इसके 3 दिन बाद भारत और चीन के दरमियान शदीद तलखी आई। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के माबैन पिछले 1 माह से कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक सरहद के करीब भारी तादाद में असला और जंगी गाड़ियों के साथ मौजूद हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। 2 हफ्तों से भारत के मिन्नत तरलों के बाद लद्दाख के मुद्दे पर चीन ने आखिरकार रजामंदी जाहिर कर दी है। नाज़रीन कराम, चीन भारत में कहां तक घुस आया हम आपको बताएंगे। ये तो वो बातें थी जो मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है। चीन की फौज इतनी करीब पहुंच चुकी है कि 1 घंटे के अंदर पूरे लद्दाख पर अपना कंट्रोल हासिल कर ले। भारत की आला तरीन शख्सियात के तहलका खेज इंकशाफात ने भारत में तूफान बर्पा कर दिया। जंग लद्दाख से निकलकर पूरे भारत में फैल गई। मोदी सरकार ने खड़े खड़े भारत को टुकड़ों में कर दिया। मोदी के ट्रंप के आगे गिरने वाले आंसू भी किसी काम ना आए और चीन से भी बच ना सका। ट्रंप ने ऐसा क्या मशवरा दिया कि मोदी गुस्से से लाल पीला हो गया। मोदी सरकार को अब अरब ममालिक की याद सताने लगी, लेकिन अरब ममालिक इनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से इनसे दूर हो गए हैं। भारत के आला तरीन माहिरीन ने 2 बड़े ममालिक की लड़ाई में दखल अंदाजी से भारत को क्यों रोका। भारत कौन सी गलती कर बैठा। भारत के सियासी हलकों में चीन और भारत तनाज़े पर बहस का बाजार मजीद गर्म होता जा रहा है।
मौजूदा सूरत हाल में भारतीय वजीर आजम की खामोशी ने सियासी हलकों और आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। भारत में चीन मुखालिफ ट्रेंड्स का शोर भारतीय ऐवानों में पहुंच गया। नाज़रीन कराम, भारत और चीन के माबैन तकरीबन एक माह से जारी फौजी तात्तुल खत्म होने के आसार के दरमियान अब इस मामले पर भारत के अंदर ही सियासी जंग शुरू हो गई है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर सवाल पूछा तो वफाकी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने हमला करते हुए राहुल गांधी की सियासी समझबूझ को ही निशाना बना दिया। भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि भारत और चीन की फौजें एक माह से ज्यादा अरसे से जारी तात्तुल को खत्म करके अब लद्दाख के गुलवान और हॉट स्प्रिंग इलाकों में धीरे धीरे अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगी हैं। चीनी फौज अब तक 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है और जल्द ही दोनों अफवाज अपने अपने पुराने ठिकानों पर लौट जाएंगी। नाज़रीन कराम, इस खबर के दरमियान जिसमें यह दावा किया गया है कि सरहद पर मौजूदा फौजी तात्तुल को दूर करने के लिए होने वाले फौजी सतह की मीटिंग में चीन ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने इस खबर को टैग करते हुए ट्वीट करके कहा कि लद्दाख में चीनी हमारे इलाके में दाखिल हो गए हैं। इस दौरान वजीर आजम पूरी तरह खामोश हैं और वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। राहुल गांधी के इस बयान पर जवाबी हमला करते हुए वफाकी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि चीन जैसे बैनुल-अक़वामी मामलात पर ट्विटर पर सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन वो वही शख्स हैं जिन्होंने बालाकोट और एयर स्ट्राइक और 2016 में उड़ी हमले के सबूत मांगे थे। नाज़रीन कराम, भारत में इस वक्त एक ही सियासी जमात और इसके रहनुमाओं ने मोदी सरकार को टफ टाइम दिया हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लद्दाख में भारतीय और चीनी फौज के दरमियान जारी तात्तुल के हवाले से मुसलसल हमले कर रही है। राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से भी सवाल किया था, क्या चीनी फौज भारत के इलाके में दाखिल हो गई है। इसके जवाब में लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लिमान जाम यांग जेरियांग नमग्याल ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए ट्वीट किया, हाँ, चीन ने दर्ज झैल मालूमात के मुताबिक भारत के इलाकों पर कब्जा किया है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 1962 में अक्साई चंद 37,244 मुरब्बा किलोमीटर, मुत्तहदा तरक्की पसंद इत्तेहाद हुकूमत में 2008 में चुमार इलाके में टिया पांग नाक और चाबजी वादी 250 मीटर, मुत्तहदा तरक्की पसंद इत्तेहाद हुकूमत में 2008 में जोर आवर किला को तबाह किया गया और 2012 में PLA का ऑब्जर्विंग पॉइंट कायम किया गया। इसके अलावा 13 घरों पर मुश्तमिल चीनी कॉलोनी बनाई गई। UPA हुकूमत में 2008-9 में डेमजो और डोंगती के दरमियान भारत ने कदीम तिजारती पॉइंट गंवा दिया था। नाज़रीन कराम, नमग्याल ने इसके साथ ही एक नक्शा भी शेयर किया है जिसमें 2012 तक की कांग्रेस की हुकूमत के दौरान भारतीय इलाकों पर चीनी फौज के कब्जे को दिखाया गया है। बीजेपी के रुकने पार्लिमान ने मजीद लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस हकायक पर मुबनी मेरे जवाब से मुत्तफिक होंगे और उम्मीद है कि वो फिर गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हिरेश रवात भी मैदान जंग में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज की बड़ी खबर, चीन के फौजी लद्दाख इलाके में 3 मकामात से पीछे हटे हैं। जब वो आगे आए थे तभी तो पीछे हटे हैं। चीन के फौजी हमारे इलाके में कितना आगे आए थे? क्या ये मालूम करना मुल्क के मफाद के खिलाफ है? ये सवाल अपोजिशन नहीं पूछेगी तो फिर कौन ये सवाल पूछेगा? नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन आने वाली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत और चीन की अपनी अपनी फौजों को पीछे हटने के फैसले को एक अच्छा इशारा समझा जा रहा है। तजियाकारों का ख्याल है कि 6 जून को दोनों अफवाज के दरमियान जो बातचीत हुई थी ये इसी का नतीजा है और मुस्तकबिल में दोनों अफवाज के दरमियान मजीद बातचीत होगी। ताहम तजियाकारों का यह भी कहना है कि ये अभी सिर्फ आगाज है और तात्तुल को पूरी तरह खत्म होने में वक्त लगेगा। फौजों के वापस हटने के हवाले से अभी तक हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता कोई बयान सामने नहीं आया। बाज़ माहरीन का कहना है कि चीनी फौज इस मरतबा मुतनाज़ा इलाके में काफ़ी आगे तक आ गई है और इसने भारत के इलाके पर कब्जा कर लिया है। ताहम मोदी हुकूमत इस तरह के दावों से इनकार कर रही है। अगर चीन की फौज सिर्फ चंद किलोमीटर हटी और मुकम्मल तौर पर वापस जाने का फैसला ना किया तो ये भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। क्योंकि मुतनाज़ा सरहद पर दोनों जानब की फौजें मौजूद रहीं तो मुस्तकबिल में इससे कोई और बड़ा तनाज़ा भी रूनुमा हो सकता है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा। माहरीन के मुताबिक भारत के पास इतनी फौजी सलाहियत नहीं है कि वो जदीद असले और टेक्नोलॉजी से लैस चीन के फौजियों से मुकाबला कर सकें। अगर चीन और भारत के दरमियान बर्फ ना पिघली और इसी तरह काम चलता रहा तो एक ना एक दिन भारत को मुतनाज़ा इलाके से हाथ धोना पड़ेगा और इन इलाकों में चीन की इजारादारी कायम हो जाएगी, जो न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि भारत की आने वाली हुकूमतों के लिए भी दर्द सर बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।